नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद। आप देख रहे हैं बीएच न्यूज़। मेरे हाथ में जो आप किताब देख रहे हैं, ये लालू यादव की आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना है। आपको हम इसी किताब से जो आप लालू यादव की बारे में नहीं जानते हैं, ऐसे अनसुनी कहानियाँ जो अभी तक आपको किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से, चाहे ये यूट्यूब हो, चाहे फ़ेसबुक हो या किसी भी किताब से आपको जो लालू यादव की अनसुनी कहानियाँ सुनने को नहीं मिली, हम आपको जो है इस किताब के हवाले से बताएँगे। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे कि जब लालू यादव को भूत से सामना हुआ, तो लालू यादव ने क्या किया? कैसे लालू यादव को भूत से सामना हुआ? तो चलिए आते हैं हम इस किताब के ऊपर और इस किताब को हम पहले पेज नंबर 7 पर चलते हैं। अगर आप भी इस किताब को खरीदना चाहते हैं, तो आप जो है ऑनलाइन या किसी भी किताब की दुकान पर जाकर आप बोलिएगा कि गोपालगंज से रायसेना जो लालू यादव की आत्मकथा है, तो आपको जो है मिल जाएगा। अब आते हैं पेज नंबर 7 पर। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, लालू यादव कहते हैं कि मेरे पिता 3 भाई थे, यानी लालू यादव के जो पिता थे वो उनके 3 भाई थे। उनका जो एक लालू यादव का जो चाचा थे वो सन्यासी थे, वो शादी नहीं किए थे। और वो जो चाचा थे वो काली माई और ब्रह्म बाबा के परम भक्त थे, यानी काली माई और ब्रह्म बाबा का पूजा करते थे। आगे कहते हैं, लालू यादव जब भी मछली और भात की बात करते थे, यानी मछली और चावल की बात जब भी लालू यादव कहते थे, तो उनके जो चाचा सुधन राय थे वो गुस्सा हो जाते थे, क्योंकि वो सन्यासी थे इसीलिए। एक बार मेरे भूत से सामना हो गया। जी हाँ, लालू यादव को भूत से सामना हुआ, लालू यादव बता रहे हैं। अब कैसे हुआ लालू यादव को भूत से सामना, अब हम बताते हैं। एक रात थी, गर्मी के समय था और चमकदार पूर्णिमा की रात थी, लालू यादव कहते हैं। लालू यादव के घर के पीछे जो है एक बरगद का पेड़ है। जी हाँ, सॉरी, पीपल का पेड़ के नीचे ब्रह्म बाबा का ठिकाना था। वहां पर ब्रह्म बाबा का जो बरगद का पेड़ था, वहां पर ब्रह्म बाबा का पूजा होता था। गांव में आप लोग भी जानते होंगे, जो गांव से होंगे उनको जो है पता होगा कि गांव के एक काखा सोरठी, यानी भोजपुरी लोक प्रेम कथा था। लोग जो है वहां पर ब्रह्म बाबा का जिस दिन पूजा होता था, वहां पर लोग जो है गाते बजाते थे। लालू यादव भी उस रात सुनने के लिए गए। लालू यादव रात में भोजन करने के बाद वो जो लोकगीत था उनका आनंद लेने के, लालू यादव का उम्र जो है लगभग उस समय 15 साल था। उसके बाद वहां पर जो है सभी लोग गांव के आए, वहां पर चैता हुआ, बिरहा हुआ, होली और सोरठी, सभी का जो है गीत का आनंद लिया गया। लालू यादव सुनते सुनते जो है वहीं पर सो जाते हैं। जी हाँ, वहीं पर जो है, आप नजदीक आ जाइए, थोड़ा सा आप आ जाइए नजदीक, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर लालू यादव सो जाते हैं। उसके बाद रात्रि का समय हो जाता है। लोग जो वहां पर थे, जो गाने बजाने वाले थे, जो लोग सुनने वाले थे गांव के, सभी सभी जो है अपना अपना घर चले गए थे सभी लोग, लेकिन लालू यादव वहां पर सोए हुए रह गए थे। जी हाँ, लालू यादव कहते हैं कि अचानक दो लड़का उनके पास आया। जी हाँ, अचानक दो लड़का उनके पास आया और उनको, यानी लालू यादव को जगा दिया। और लालू यादव को कहता है कि चलो हमारे साथ। और वो जो दोन लड़का था वो लालू यादव के दोस्त के भेष में आया था। लालू यादव को भी कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि दोस्त था भाई। तो लालू यादव भी जो है वो दो लड़का के साथ चलने लगते हैं। वो जो दो लड़का था, लालू यादव कहते हैं कि उनके सिर और चेहरे आधे ढके हुए थे। जी हाँ,
ढके हुए थे, मतलब पूरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लालू यादव को लगा कि ये हमारा दोस्त है, इसीलिए लालू यादव वो 2 लड़का के साथ चलने लगे। लालू यादव पेशाब करने लगे, रात्रि का समय था, वो सो के उठते हैं, कोई भी व्यक्ति सो के जब उठता है तो पेशाब स्वाभाविक सा बात है लग जाता है। लालू यादव भी जो है पेशाब करने लगे। उसी समय, जी हाँ, मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, उसी समय गांव के एक बुजुर्ग तपेश्वर बाबा अपने हथेलियों में खैनी मलते हुए वहां से गुजरते हैं और उन्हें पूछते हैं, यानी लालू यादव से पूछते हैं कि कौन है। तब लालू यादव जवाब देते हैं कि हम हैं ललुआ। जी हाँ, लालू यादव जवाब देते हैं कि हम हैं ललुआ, यानी तपेश्वर बाबा जो थे वो पूछते हैं कि कौन है, इतना रात में कौन है जो घर से बाहर है। तो लालू यादव कहते हैं कि हम हैं ललुआ। तब जो है वो तपेश्वर बाबा अगला सवाल करते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, उठो और घर जाओ, रात्रि का समय है, डांट कर कहता है तपेश्वर बाबा। उसके बाद लालू यादव अपने घर चले जाते हैं। जी हाँ, अगले दिन लालू यादव सुबह जब उठते हैं तो जो 2 दोस्त था, जिसके भेष में वहां पर 2 लड़का रात्रि में आया था, उस रात उसके घर जाते हैं और पूछते हैं कि तू मुझे शमशान घाट की तरफ ले जा रहा था। तो वो 2 लड़का जो लालू यादव का दोस्त था वो जवाब देता है कि नहीं, हम तो घर में सोए हुए थे। लेकिन लालू यादव को लगता है कि यही 2 लड़का था, क्योंकि उसी के भेष में आया था। तो लालू यादव कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहा है। उसके बाद वो लड़का जो है कसम खाता है कि नहीं ललुआ, हम तो अपने घर में सोए हुए थे। उसके बाद लालू यादव भौचक्का रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद लालू यादव अपने माता यानी अपनी माँ के पास ये तमाम बातें बताते हैं कि माँ, हमारे साथ रात में ये घटना घटी। उसके बाद लालू यादव की माँ कहती है सारी बातें सुनने के बाद कि बेटा, जो जो 2 लोग तुम्हारे पास जो दोस्त के भेष में आए थे वो कोई नहीं, वो भूत था। बारहम बाबा, जो आपको हमने बताया कि तपेश्वर बाबा डरते हुए लालू यादव को कहते हैं कि तुम घर जाओ, वो तपेश्वर बाबा भी नहीं थे। तपेश्वर बाबा के रूप में बरहम बाबा, जी हाँ, बरहम बाबा दर्शन दिए थे लालू यादव को। बरहम बाबा ये जान रहे थे कि अगर हम नहीं पहुंचेंगे वहां पर तो लालू यादव जो उस समय गांव के ललुआ थे, उन्हें जो है भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि ललुआ का जान भी जा सके, चल जाता, जान भी जा सकता था। इसीलिए बरहम बाबा, तपेश्वर बाबा जो गांव के एक बुजुर्ग थे, तपेश्वर बाबा उसके भेष में आए थे। उसके बाद लालू यादव की मां कहती है कि बेटा, तुम्हें भूत से बरहम बाबा ने बचाया, वरना तुम्हें शमशान घाट में ले जाकर वो 2 लोग जो थे वो तुम्हें मार देता। आगे उनकी मां कहती है कि बाप बेटा, तुम बरहम बाबा का आज से पूजा करो। और लालू यादव उसी दिन से बरहम बाबा का पूजा करने लगते हैं। लालू यादव उस बरगद के पेड़ के पास, जो हमने आपको शुरुआत में बताया कि लालू यादव के घर के पास एक बरगद का पेड़ था, उसी बरगद के पेड़ के पास जहां पर बरहम बाबा का आश्रय था, जहां पर बरहम बाबा वास करते थे, वहां पर अपना सिर लालू यादव झुकाते हैं और वहां पर प्रार्थना करते हैं। और लालू यादव आगे कहते हैं उसी दिन से लालू यादव को बरहम बाबा पर पूरा विश्वास हो गया था। और यहाँ ही नहीं,
आगे भी लालू यादव कहते हैं कि हमारे बड़े भाई लालू यादव के जो उनके परिवार के बारे में या लालू यादव के बारे में जो जानते होंगे, उनके बड़े भाई का नाम गुलाब राय, जी हाँ, गुलाब राय था। एक अजीब बीमारी हो गई थी उनको, वो अक्सर बीमार रहा करते थे। गुलाब राय जो लालू यादव के बड़े भाई थे, वो लालू यादव कहते हैं कि वो मर भी जा सकते थे, मतलब यानी मर भी सकते थे। जैसे ही कफन खरीद कर घर लाया जाता है, यानी उनका इतना तबीयत खराब हो जाता है लालू यादव के बड़े भाई गुलाब राय का, कि लोग जो है कफन तक खरीदने के लिए बाजार जाते हैं और घर में जो है कफन खरीद कर लाने लगते हैं। गांव घर में अभी भी रीति रिवाज है कि अगर गांव समाज में अगर कोई मरता है तो उनको जो है कफन दिया जाता है। उनके शरीर को उससे ढककर उन्हें शमशान ले चल जाया जाता है, यानी गुलाब राय को शमशान भी पहुंचा दिया जाता है। वो अचानक जिंदा हो जाते हैं। जी हाँ, लालू यादव कहते हैं कि हमारे जो बड़े भाई गुलाब राय थे वो मर गए थे, उनको जो है शमशान घाट में जो है कफन में लपेटकर शमशान घाट पहुंचा दिया जाता है। लेकिन वो शमशान घाट पहुंचते ही वो अचानक जिंदा हो जाते हैं। ये सभी का देन था। ये सभी लालू यादव कहते हैं कि ये जो भी हो रहा था इसमें सबसे बड़ा रोल था ब्रह्म बाबा का। और उसी दिन से लालू यादव ब्रह्म बाबा को पूजने लगे। जी हाँ, एक तो लालू यादव को ब्रह्म बाबा तपेश्वर बाबा के रूप में आकर भूत से बचाया, और दूसरा जो लालू यादव के बड़े भाई गुलाब राय थे वो मर गए थे, शमशान घाट उनको कफन लपेटकर पहुंचा दिया गया था, लेकिन ब्रह्म बाबा अपने शक्ति से गुलाब राय को जिंदा कर देते हैं। ये था लालू यादव की अनसुनी कहानियां। हम दावा के साथ कहते हैं कि आपको ये कहानियां कहीं भी नहीं आप पढ़े होंगे, नहीं आप देखे होंगे। इसके बारे में आप कमेंट करके बताइए, आप क्या सोचते हैं? ब्रह्म बाबा का आप पुजारी हैं या नहीं? ब्रह्म बाबा को आप मानते हैं या नहीं? आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दीजिए। और हमारे चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे निवेदन है कि आप प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।